क्या आप अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप में अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड को लेकर उत्साह है? अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पढ़ाई उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम सूटेबल है जो फाइनेंस और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये कोर्स स्टूडेंट्स को उनके फाउंडेशनल और एनालिटिकल एक्सपर्टीज डेवलप करने में हेल्प करता है ताकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और टैक्सेशन में आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। नेचर ऑफ वर्क। अकाउंटिंग और फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान होते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है उसके अकाउंट्स और फाइनेंस भी बड़े और बेहतर हो जाते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के रोल्स के अकॉर्डिंग उनकी कई तरह की जिम्मेदारियां होती है। इन प्रोफेशनल्स की कुछ जिम्मेदारियां हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को एनालाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट्स को प्रॉफिट देने वाले इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर एडवाइस करना, मार्केट सिचुएशन और ट्रेंड्स को एनालाइज करना और स्ट्रैटेजीज तैयार करना ताकि रिस्क फैक्टर्स कम किए जा सके और प्रॉफिट रिटर्न्स अर्न किए जा सके। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रेवेन्यूज और लॉसेस का रिकॉर्ड रखना, रेगुलर ऑडिट कंडक्ट करना, पेएबल टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना, पे करना और टैक्स रिटर्न्स टाइम पर फाइल करना। हाउ टू डू बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में साइंस या फिर कॉमर्स में 12th कंप्लीट करने के बाद इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कॉलेजेस एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और उसके बेसिस पर रिजल्ट देते हैं। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए दिए जाने वाले कुछ टेस्ट हैं IPU सेट, NPAT, VEE। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री के साथ जो एडिशनल डिग्रीज लेना आपके करियर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, MBA इन फाइनेंस। व्हाट टू लर्न। इस कोर्स के कोर सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे ये जानने से पहले ये जानते हैं कि बीकॉम डिग्री और बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिग्री में डिफरेंस क्या है। बीकॉम में बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अकाउंटिंग और फाइनेंस के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है। बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का सिलेबस बीकॉम के कंपैरिजन में ज़्यादा अपडेटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है। बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल टास्क दिए जाते हैं। यहाँ उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर बन जाता है, जबकि बीकॉम में प्रैक्टिकल लर्निंग कम होती है। ये कोर्स आपको ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम कई बार केस स्टडीज और इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे स्टूडेंट्स थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली स्टूडेंट्स को यहाँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स भी यूज करना आता है, जिससे वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाते हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। एक क्रिटिकल थिंकर किसी भी सिचुएशन को बैलेंस नजरिए से एनालाइज करता है। एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, क्लाइंट एंड कस्टमर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली इवैल्यूएट करो, फिर चाहे वो बैलेंस शीट हो या स्टॉक का परफॉर्मेंस। नंबर 2, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा नंबर्स के साथ ही काम करते हैं। यहाँ आपको कलीग्स, क्लाइंट्स, मैनेजर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिकेट भी करना है। नंबर 3, जनरल बिजनेस नॉलेज। फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को ऑर्गेनाइजेशन के अन्य डिपार्टमेंट के साथ डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए कोलैबोरेट करना है। इसीलिए फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स में बिजनेस को लेकर स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में पार्टनर्स के साथ सर्व करना है और क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करके स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है। नंबर 4, डेटा एनालिसिस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा असेट है उसका फाइनेंशियल डेटा। उसी के बेसिस पर उनके बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है इसका पता भी उसी बात से लगाया जा सकता है।
इसीलिए एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग एम्प्लॉयज में डेटा को एनालाइज और कंपाइल करने की स्किल्स हो। तो चलिए अब जानते हैं बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करने के बेनिफिट्स क्या हैं। ड्यूअल स्पेशलाइजेशन और जॉब सिक्योरिटी। अकाउंटिंग और फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करते हुए स्टूडेंट्स अकाउंटिंग और फाइनेंस को डीपली स्टडी करते हैं और ग्रेजुएट होने पर उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। उनका ये हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के काबिल बनाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपको कई एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टैक्सेशन, रेवेन्यू, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। चलिए अब हम इस प्रोफेशन के कुछ जॉब रोल्स देखते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग एनालिस्ट। एक अकाउंटिंग एनालिस्ट का मेन जॉब होता है बुक कीपिंग। ये एनालिस्ट कई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस और एनालाइज करते हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट क्लाइंट्स को फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस करते हैं। ये कुछ एरियाज में एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा। नंबर 3, सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी एनालिस्ट सिक्योरिटीज मार्केट में ऑपरेट होने वाले स्टडीज करते हैं। इनका जॉब है रिसर्च करना, सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन की इनसाइट्स प्रोवाइड करना, स्टॉक्स खरीदने बेचने के डिसीजंस लेना और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने को लेकर सुझाव देना। नंबर 4, अकाउंट्स असिस्टेंट। ये मोस्टली बेसिक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ड्यूटीज करते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बैलेंस करना या इनवॉइसेस क्रिएट करना। अकाउंटिंग और फाइनेंस जॉब्स के स्कोप को बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स को लेकर अपडेटेड रहना है, टेक्निकल स्किल्स सीखने हैं और रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस और एडवांस डिग्रीज लेने हैं ताकि आप जॉब मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सकें। मेजर प्लेयर्स। नंबर 1, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फर्म्स। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ग्रेजुएट्स बिग 4 जैसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फर्म्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रेजुएट्स मिड साइज्ड फर्म्स और लोकल अकाउंटिंग फर्म्स में भी काम कर सकते हैं। नंबर 2, कंसल्टिंग फर्म्स। ये ग्रेजुएट्स कंसल्टिंग फर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लाइंट्स को कई इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल एडवाइजरी, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, बैंक्स। ये ग्रेजुएट्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। नंबर 4, कॉर्पोरेट एंड टेक कंपनीज। ये ग्रेजुएट्स कंपनीज के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में करियर बना सकते हैं, जहां वो फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 5, गवर्नमेंट सेक्टर। इन ग्रेजुएट्स को गवर्नमेंट सेक्टर के रेगुलेटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने का मौका भी मिल सकता है। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स मॉडर्न बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। ये प्रोफेशनल्स कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करते हैं। ये बिजनेस ग्रो करते हैं। किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बनाने के लिए उसके अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इन प्रोफेशनल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.